क्वेश्चन में देखिए, ये एक लेंस है जो कि मूव कर सकता है लेफ्ट राइट, बट हियर वी हैव टू स्क्रीन, एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे इमेज रहेगा। लेंस आपको इधर उधर करना है इस प्रकार से कि यहाँ पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बन जाए। ये दूरी कांस्टेंट है, फिक्स रहेगी 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पर लेंस को लेफ्ट राइट करके कोशिश कर रहे हो कुछ ऐसी कि जो इमेज है वो इस स्क्रीन पे बन जाए। मान लेते हैं बन गई, तो दैट टाइम इस लेंस की दूरी यहाँ से कितनी होगी ये हमें यहाँ निकालना है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है कि लेंस कितनी दूरी पे होगा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जिससे कि इमेज यहाँ स्क्रीन पे बन जाए। मान लेते हैं ये दूरी x है, ठीक है। तो जो लेंस है उसकी दूरी इमेज वाली स्क्रीन से 75 - x होगी, ठीक है, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है वो 75 है, राइट। तो यहाँ पर जो ये x है ये u की वैल्यू है और 75 - x जो है ये v की वैल्यू है। बट ध्यान दो 75 - x ये राइट साइड का मैटर है, प्लस में होगा, ये माइनस में होगा। नाउ लेंस फॉर्मूला लगाइए 1/v 1/u 1/f। v की जगह पे 75 - x, u की जगह पे -x एंड f की जगह क्वेश्चन में गिवन है 12। तो यहाँ पे जो x आप सॉल्व करोगे थोड़ी मुश्किल इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। पाओगे क्या कि दो वैल्यूज़ आएंगी x की, एक 15 सेंटीमीटर, दूसरी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि लेंस की एक नहीं दो पोजीशंस हैं जहाँ पे ऐसा संभव हो पाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ बन जाए। पहली सिचुएशन में ये दूरी 15 सेंटीमीटर होगी, तो ये वाली जो दूरी होगी आप समझ गए होगे 75 - 15 60 हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, उसका भी हेल्प ले सकते हैं कि अगर यहाँ पर 15 और 60 लेंस के लेफ्ट एंड राइट का डिस्टेंसेस है तो उल्टा भी पॉसिबल हो पाएगा। मतलब अगर इस लेंस को आप थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर दो, इधर कहीं बना दो, ऐसे कुछ बना दो कि अब इधर से 60 हो जाए और इधर से 15 हो जाए, तो भी हो जाएगा क्या कि ऑब्जेक्ट होगा अगर इस स्क्रीन पे तो इमेज आ जाएगी इस स्क्रीन पे। अब एक बार ऑप्शन रीड करो। डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट में भी 15 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट में भी 60 सेंटीमीटर। दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी है भी नहीं। बाकी अंतर ये आएगा कि जब पहली वाली पॉसिबिलिटी होगी, जब यहाँ लेंस होगा और ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे और इमेज 60 सेंटीमीटर पे, दैट टाइम इमेज जो होगी सोचो इनलार्ज होगी या डिमिनिश्ड। जो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का दैट इज v/u, हियर v इज मोर। सो यहाँ पर जब लेंस करीब में है ऑब्जेक्ट के, दैट टाइम जो इमेज बनेगी वो ऐसी बनेगी, ठीक। आप इसको कोई और कलर से ले लो, ऐसा, ठीक। ये पहली सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग है जब लेंस आपका 15 की दूरी पे है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। बट जब ये लेंस ऑब्जेक्ट से 60 की दूरी पे होगा तब जो इमेज बनेगी सोचो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी। v/u फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। दूसरे केस में v आप कह रहे हो 15 हो जाएगा, इमेज छोटी हो जाएगी। तो बस अंतर इतना आ जाएगा कि इमेज साइज विल बी रिड्यूस्ड इन सेकंड केस। तो यहाँ पर इमेज साइज लार्जर ये संभव है, दैट विल बी व्हेन लेंस इज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट स्क्रीन एंड इमेज साइज में बी स्मॉलर, and it will happen when distance of the lens from object is 60।
ये पूरी कहानी जिस हेडिंग के अंतर्गत पढ़ी जाती है उसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। थोड़ा सा रह गया है, वो भी मैं बता ही दूँ, कंप्लीट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेंस की फोकल लेंथ निकाल पाया करते हैं। जैसे इस प्रश्न में कोई आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, लेंस को कितना डिस्प्लेस करना पड़ा जिससे कि इमेज रीफोकस हो जाए। क्या मतलब इसका? पहली पोजीशन में ये इमेज बनी, इसके बाद लेंस को आप धीरे धीरे इधर ले जा रहे हो, इमेज इस स्क्रीन पे बन ही नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही लेंस आपका इतनी दूर पहुंचा कि इसकी दूरी 15 से 60 हो गई तो अगेन इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पर 15 से दूरी को 60 किया आपने, 60 माइनस 15 मतलब डिस्प्लेस कराए हो कितना? 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मेथड में डिस्प्लेसमेंट आप निकाले हो 45 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ थी 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ नोन थी, डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड किया 45 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट मेथड में इसका उल्टा होता है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग मीटर स्केल या कोई और स्केल से निकाल लेते हैं, रीडिंग ले लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ दैट फोकल लेंथ निकालते हैं। तो इस मेथड का पूरा नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड।